अभी अंदर टुबी लगाना, हर एक अंदर अपने टुबी लगाए, गोता खाए, अंदर जाए, देखे अपने को, पूछे तो मेरे अंदर भी किसी भी प्रकार का भय है या नहीं है। किसी भी प्रकार का, अनेक प्रकार का भय होता है, अनेक प्रकार का, मौत का, बीमारी का, घर वालों का, समाज का, न जाने कितने अंधेरे से मनुष्य डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, न जाने कितने प्रकार के भय। उसमें से किस प्रकार का डर तुम्हारे अंदर है, कौन सा डर है, या अभी तुम निर्भय हो गया है? क्योंकि ये जो सिमरन होगा, जो भजन होगा, जो सत्संग होगा, वो होगा जब हम अंदर में निर्भय होंगे। निर्भय होए भजो भगवान। परमात्मा का सिमरन होगा जब अंदर में निर्भय होंगे। डर में बैठे हैं, मन डर में लगा पड़ा है, भयभीत लगा पड़ा है, कैसे सिमरन होगा? इसलिए सच्चा सिमरन होता ही नहीं है। मेरे को ना दुनिया का बहुत डर लगता है, घर वालों का, मेरे को मर्द का डर लगता है, मेरे को बेटे का डर लगता है, मेरे को समाज का डर लगता है, मेरे को बीमारी का डर लगता है, मेरे को मृत्यु का डर लगता है, फलाना डर लगता है, ये लगता है। तो अंदर झाती पहनना, जब भी किसी भी प्रकार का डर लगता है तो ये एक निशानी है। जैसे बुखार होता है ना और लंबा चलता है तो निशानी है, ये टीबी की निशानी है। जब भी किसी को लंबा समय बुखार चले तो तुम अंदर में समझ जाना इसको टीबी की तकलीफ है, ये निशानी है। जब थोड़ा ही धक्का लगता है, हड्डी टूट जाती है जरे से ही, ये निशानी है, तो तुमको ऑस्टियोपोरोसिस, माना हड्डियों अंदर वीक हो गई है, कैल्शियम कम हो गया है, ये सब निशानी होती है। जब डर लगता है ये निशानी है, अभी तक मेरे को देह अध्यास है। जब हम देह में हैं तो डर है, आत्म भाव में है तो निर्भय है। जब तुम आत्म भाव में आ जाएगा तो डर दूसरे से लगता है, और आत्म भाव वाले को अपना आप दिखाई देता है, तो डर किससे करे, कौन सा डर करे? आत्मा है अमर, शरीर है विकारी, चेंजेबल। अभी हम समझते हैं, भूल कौन सी हो जाती है कि आत्मा का गुण हम शरीर से लगाते हैं, बस ये भूल हो जाती है। भाई मैं कभी बुढ़ा नहीं बनूं, मैं कभी मरूं नहीं, नहीं मैं मरूं, नहीं मेरे वाला मरे, मैं सदा ही जवान रहूं, मैं सदा ही खुश रहूं। अभी शरीर में जब चेंज आएगी, अभी ठंडी की मौसम है, सब जगह हर शहर में इतनी ठंडी है तो गर्म कपड़ा पहनेगा ना, हीटर चलाएगा ना, एसी तो नहीं चलाएगा। चेंज आ गई, शरीर माना चेंजेबल, मौसम भी चेंजेबल, आत्मा है अनचेंजेबल। अभी आत्मा है अमर, हम अमरता का गुण लगाते हैं शरीर से, नहीं, शरीर तुम्हारा एक दिन मटका टूटने वाला है, टूट रहे हैं, और जगह नहीं जाओ, अपने घर में देखना कईयों का मटका टूट गया, कई सामने ही सामने टूट। हमने तो सत्संग में भी देखा है, कई मटके टूट गए, कई सामने बैठते थे, आज नहीं है, मटका टूट गया। लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य ने दुख को खुद ही खरीद किया है। छो तो शरीर सलाए तुम सूर सही, क्यों तुमने अपने को शरीर माना है, समझा है, तो तुमने खुद ही दुखों को खरीद कर दिया है। आत्मा का ज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन कभी अंदर जाके, भीतर जाके टुबी लगाते ही नहीं है, अपने को कभी खोज करते ही नहीं है। और जब खोज करेंगे तो एक पल के अंदर में तुमको अपने स्वरूप का पता लग जाएगा। हर एक के अंदर में, सबके, दुनिया में एक भी मनुष्य खाली नहीं है
जिसके अंदर में आत्म स्वरूप नहीं है और एक ही आत्मा है। चाहे चंडाल होवे, चाहे चोर होवे, चाहे वैश्या होवे, चाहे साधु होवे, चाहे ब्रह्म ज्ञानी होवे, उसके अंदर में आत्म स्वरूप एक ही है। ब्रह्म ज्ञानी की आत्मा कोई शुद्ध नहीं हो गई है, प्योर नहीं हो गई है। भाई इसकी तो पाप आत्मा है, इसकी शुद्ध हो गई है। ब्रह्म ज्ञानी की आत्मा, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल एक है। हाँ, मन तुम्हारा अशुद्ध हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मन जो है, ये झूठे जगत को, शरीर को भी सच मान के बैठा है, इसलिए कभी सुखी कभी दुखी। अंदर में जांच करना, खोज करना। जब भी कोई भी इच्छा पूरी होती है तो बहुत खुश है। तुम कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं करो, देखो चेहरा कैसे बदली हो जाता है। क्रोध, चेहरा बदली, मूड ऑफ, गुस्से वाला, ऐसा ये आया कहाँ से? क्योंकि मैं चाहता हूँ तो ये बात ऐसी होनी चाहिए, और भगवान को ऐसा मंजूर नहीं है। मेरा बेटा मेरी आज्ञा में चलना चाहिए। बच्चे जवान हो गए हैं, वो अपनी मनमानी में चलते हैं। हर एक का अपना संस्कार है, स्वभाव है, सब अपने स्वभाव में चल रहे हैं। हम बोलते हैं नहीं, मेरे कहने में चलना चाहिए। क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध, गुस्सा ही गुस्सा लगा पड़ा है। अशांति अशांति, ये अशांति हमने खुद खरीद की है, और हमारा लक्ष्य है शांति। और वो शांति हमको परमात्मा से पहले ही वर्षे में मिली हुई है, पहले ही मिली हुई है। हमने अपनी शांति आप ही गंवाई है देह अध्यास के वजह से। तो जब हम समझते हैं मैं शरीर हूँ, तो हमारा कनेक्शन मेरा भी हो जाता है। मैं हूँ तो मेरा है। और दुखी सुखी क्यों होते हैं? मेरे के वजह से। मैं हूँ तो अंदर लोभ भी है, मैं हूँ तो कंपटीशन भी है। अभी सारी दुनिया जो तुमको दिखाई देती है ना, ये एक नाटक है, खेल। इसमें हार जीत तो होगी। जो जीता तो आहा इतना खुश, अगर हारा तो चेहरा ही नीचे हो जाता है, बदली हो जाता है। और ये दुनिया में तो हार जीत तो होगी। जब पैसा मिलता है तो बस इतना अहंकार आ जाता है, इतना अहंकार, मैं होशियार, मैं चतुर, मैं चालाक, मैंने कमाया, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। जब नुकसान होता है डिप्रेशन, अरे क्या हो गया है मेरे को। और दुनिया के लोग तो ऐसे हैं। मेरे पास एक था बहुत शाहूकार, उस ज़माने में लाख रुपया भी मुश्किल से किसके पास होगा, उसके पास करोड़ी रुपया हो गया। और जब बहुत पैसा होता है तो मनुष्य का दिमाग भी अहंकार में आ जाता है और समझता है अब ये पैसा तो आया है, रखेगा, दुकान खोलता जाए। लेकिन एक बार उसको 2-3 अफ्रीका में दुकान खोला, 2-3 ऐसे बदमाश हो गया, उसको अपनी वीज़ा थी नहीं, नौकरों के नाम से, लेकिन पैसा सब इनका। ये जब जाए इसको सीधा 5 स्टार होटल में लेके जाए, खाओ पियो घूमो, मोटर कार है, ड्राइवर है, जो खाना पीना 5 स्टार होटल में जाके भोजन, हम भी चलते हैं, खाओ पियो। दुकान में एंटर नहीं होना, बोला पैसा मेरा, दुकान में नहीं, जो होगा हिसाब बाद में करेगा। दुकान में आएगा अरेस्ट करेगा तुमको, अभी वीज़ा है नहीं, शहर नया, अगर अरेस्ट हो गया तो चुराएगा कौन। और फिर सब, एक तो नुकसान हो गया, और सब जितने दोस्त उसके, अरे तुम मूर्ख है, गद्दा है, बेवकूफ़ है, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। वो पहले ही दुखी, अभी तुमको पहले ही जख्म लगा पड़ा है तो लाल मिर्ची ऊपर सब डालने वाले बैठे। इतना गुस्सा पिए बस। औरत बोले भेड़ा पागल, अगर गया है तो बाकी तो बहुत है हमारे पास, उधर तुम्हारे जाएगा 2-3 करोड़, तेरे पास तो अभी 8-10 करोड़ और भी है, लोगों के पास तो लाख भी नहीं है, तेरे पास हम अभी भी करोड़पति है, बंगला है, महलात है, नौकर है, चाकर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, किस बात की कमी है। लेकिन उसको नींद आएगी। और एक दिन इतना पिया
हार्ट अटैक में ख़त्म हो गया, बिल्कुल यंग एज में, 40 बरस की उम्र में ख़त्म हो गया। कारण, और तो कारण ढूंढे। कारण माना अज्ञान, कारण माना हूं मैं। और गुरु क्या गंवाता है तुम्हारी? सर्व हूं मैं। तभी सुना, कई हालतें आएगी, तुम भागना नहीं, फेस करना, हिम्मत रखना। जिस दिन जिसकी हिम्मत चली गई, मन कमजोर हो गया, वीक हो गया, समझ जाना अंदर में उस दिन उसका मृत्यु हो गया। He died. Weakness is death. Weakness is death. और इधर क्या तुमको मिलता है? शेर, हिम्मत, शक्ति, ताकत। तकलीफ अभी कल परसों भी आया, भाई शरीर में तकलीफ है, दर्द है, अभी ख्याल तो चलता है। मतलब दुनिया में कौन पैदा हुआ है जिसको शरीर में तकलीफ हो गई और ख्याल नहीं चले। लेकिन क्या करने का है? अभी हम कई अपने प्रेमियों को, अपने सत्संगियों को, जिससे हमारी बहुत प्रीत है, हम कई बार जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं इसको बहुत तकलीफ है, ये है, क्या करते हैं? अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। और जो अच्छे में अच्छी दवाई है, मेडिसिन है, तो उसको जो हमको नॉलेज है, या तो डॉक्टर से पूछते हैं, जो नॉलेज है बोलते हैं ये दवाई लो, तुम्हारे को फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरा अपना शरीर भी ऐसा है, इससे भी हम बात करेगा। दादा भगवान बोलता था, जब शरीर में तकलीफ आती है तो मैं शरीर से बात करता हूँ, मेरे को पता है तुमको तकलीफ है। जैसे सामने मैं पेशेंट को देखता हूँ, उसको तकलीफ है, तो उसको हम क्या करेगा? अच्छे डॉक्टर का सलाह देगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा, सही दवाई देगा और समय पर ठीक हो जाते हैं। और एक बात मेरी ज़िंदगी में याद रखना, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, हमारे संकल्प में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इवन कैंसर पेशेंट भी ठीक हो गए हैं। जब हम संकल्प करते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और बीमारी को तो छोड़ो, लेकिन कैंसर पेशेंट भी ठीक हो जाता है, कई बीमारियाँ ठीक हो जाती है। बाकी ये तो ध्यान में रखना, ये शरीर सबका जाने वाला है। कोई भी गुरु तुमको जो है ऐसी आशीर्वाद नहीं करेगा भाई तुम्हारा शरीर अमर रहेगा, गुरु का ही शरीर अमर नहीं रहेगा। लेकिन गुरु कभी समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है कि मैं शरीर हूँ। अगर शरीर के दुखों से ऊपर उठने का है तो ये ज़रूर तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये ज्ञान लेना पड़ेगा। मेरा असली स्वरूप है आत्म स्वरूप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरे में नहीं कभी बुढ़ापा, नहीं बीमारी, नहीं मृत्यु मेरे में नहीं आ सकता है। मैं अमर आत्मा हूँ। तभी मेरे अंदर आता है, रोज़ सबको बिठा के खास ये ध्यान कराएं, 10-15 मिनट ध्यान कराएं, आंखें बंद करके रोज़ ये ध्यान करो। मेरा जो असली स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर हूँ, मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन ये शरीर जो मेरा है ये चेंजेबल है, अदला बदली है, इसमें चेंज आती है, और ये शरीर एक दिन मेरे को छोड़ के जाने वाला है। तैयार रहना। मनुष्य अंदर तैयार नहीं है तभी रोता है, मौत का नाम सुन के भी रोता है, हाय हाय क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कोई मरता ही नहीं है, कोई मरा ही नहीं है। ए अर्जुन, इसके पहले भी तुम जो समझते हैं मर गया है, इसमें कोई नहीं मरा है, बस इधर से निकला, इधर नया लिबास पहन के आता। मैं ज़्यादातर, ये पहली बार शर्ट पहन के आया हूँ, ज़्यादातर कुर्ता पैजामा पहन के आता। आज मेरे को कहाँ जाने का था तो मैं बोला कुर्ते पैजामे से अच्छा है शर्ट पहन, शू भी परा होगा, चलने में भी सरलता होगी। तो लेकिन मैं तो सेम हूँ ना, चाहे कुर्ता पैजामा हो, चाहे रंगीन हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे शर्ट हो, चाहे चश्मा हो, चाहे टोपला हो, चाहे मुकुट हो, अनेक लिबास मेरे को पहनाते हैं। कभी मुकुट, कभी टोपी, कभी कौन सी क्या क्या पहना लेते हैं, कभी लखनवी टोपी, कभी
वो नहीं वो गाते हैं ना, कवाली की टोपी लगा देते हैं, क्या क्या करते हैं ये। तो मैं तो सेम हूँ। ऐसी तरह से तुम्हारी आत्मा सेम है, ये लिबास बदली होने वाला है। सामने अपनी कोई देखना, अपने आईने में जाके अपनी तस्वीर देखना, जब तुमको बोल अरे तुम ये है, ये तो फिर लगता ही नहीं है, तुम तो अभी बहुत चेंज हो गए। जवानी याद आ जाती है। मैं जवानी में कैसा सुंदर था, आहा क्या तो पोज लगा पड़ा है, और अभी ऐसा हो गया है, बाल सफेद हो गया है, चलो थोड़ी मेहंदी लगा दो। कितनी भी मेहंदी लगाओ कड़ी सफेद निकल आ जाते हैं। शरीर सबका चेंजेबल है, अंदर तैयार रहना। मनुष्य तैयारी नहीं करता है, सबक को पक्का नहीं करता है। हमेशा आईने में देख के बोलता है मैं मेरे को चलो मैं जवान रहूँ, ऐसा रहूँ ऐसा रहूँ। तुम्हारी आत्मा सदा ही जवान है, तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। कहाँ शुद्ध होवे काची भीत, जो है ही सेक्स बान, जो है ही पेशाब की पैदाश, और उसको बोलता है मैं शुद्ध करूँगा, भाई तन को शुद्ध करूँगा। ये तन कभी रत रोग का जो है तुम्हारा पुतला, वो शुद्ध नहीं होने वाला है। लेकिन तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है वो बिल्कुल प्योर, पाक, पवित्र है, शुद्ध है। तुम है ही सत्य चित्त आनंद स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, निरंजन है, दाग रहित है। तुमको अभी तक किसी को भी इतना तिनके जितना भी दाग नहीं लगा है। बिल्कुल प्योर सोने के तरह हैं तुम, 24 कैरेट, 1% भी मिलावट नहीं है, प्योर हीरा है। मन मैला हो गया है, ऐसी संगत में आ गए। इच्छा गिराने वाली कौन थी? इच्छा। जन्म मरण के चक्कर में लेके आने कौन थी? इच्छा। ये कौन लेके आया है हमको जन्म मरण के चक्कर में? पछाड़ी को कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई वासना रह गई। ये जो सत्संग है, ये जो वाणी चलती है, ये जो भजन चलते हैं, जो गुरु का संग है, ये इसीलिए ही करते हैं जैसे हम अंदर में निरअहंकारी और निरिच्छा बन जाएं। और गुरु की फी भी यही होती है, अहंकार और इच्छा। दुखी करने वाला भी अहंकार और इच्छा। तो आओ तो अंदर थोड़ा टुबी लगाएं, रोज टुबी लगाओ, अंदर जाओ। अंदर मेरे को कौन सा अहंकार है? तो मैं अहंकार यही है, मैं हूं बस, ओ मैं बस। मैं हूं तो मेरे को करना है कुछ ना कुछ। मैं हूं तो फिर दिमाग भी चलता है, सोच चलता है, सही है गलत है, करें न करें, ये करें वो करें। आज से बिल्कुल हल्के हो जाना। प्रभु तुम ही मेरे को चलाते हैं, तुम मेरे को चलाते हैं तो हम चलते हैं। तुम खड़ा करेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। हलाई तो हली वञा, बिहारी तो बस, वाग धनी तुझे बस। ये डोरी प्रभु तेरे हाथ में है। बी नथिंग, पहला ही वचन बड़े दादाजी का मिला। बी नथिंग एंड डू नथिंग। बड़ी मुश्किल बात हो भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। करेगा तो मरेगा, करेगा तो बढ़ेगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। लेकिन करण करावन आपे आप ही आप, सारी कारोबार आप ही आप चल रही है, आप ही आप। मनुष्य के अंदर में मेरे को करना है, करेगा तो टेंशन, करेगा तो उसमें बोलेगा मेरे को कैसे भी लाभ होवे, सक्सेस मिले। और जब अलाभ होगा, किसी बात में फेल हो जाएगा तो दुखी, डिप्रेशन। पर करण आप ही आप। लाभ क्या अलाभ क्या? मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म में अपना कर्म जो है बिल्कुल सही ढंग से ज्ञान के अनुसार मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। फल जो परमात्मा को देने का है वो जरूर देता है, देगा। अभी तुम किसी को अंदर में, बाहर से भी नहीं, अंदर में किसी को प्यार करते हैं तो क्या मिलता है? लौट के क्या मिलता है? अगर तुम किसी को अंदर से नफरत करो तो क्या मिलता है? नींद खराब हो जाती। सर्व अंदर में नफरत करो, सपने में भी आएगा तुम्हारे पास नफरत, उधर भी बदले की भावना होगी।
मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं। और सच्चा गुरु बस एक ही बात सिखाता है, सर्व प्रेम, प्यार का सागर हो जा। उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा तुमको, कुछ करना भी नहीं। ऐसे नहीं झपी पहना तो प्यार हो गया, प्रेजेंट दिया तो प्यार हो गया, घर में गया तो खाना खिलाया तो प्यार हो गया, लेकिन अंदर में मेरे प्रेम का भाव है, मेरा भावना है, मेरे भीतर में इतनी जरी सी भी जगह नहीं है जहाँ दुश्मन के लिए दुश्मन अंदर में एंटर हो सके, अंदर आ सके। मेरे हृदय में सिर्फ प्यार ही प्यार हो गया। क्यों मेरी नज़र नूरानी हो गई है, मेरी नज़र में आया है तो सबके हृदय में परमात्मा बैठा है। चोर साधको एक पछाणो, चोर साधको एक पछाणो। बाकी जो अगर चोरी करता है तो पकड़ा वो जाएगा, जेल में वो जाता है, इज्जत उसकी जाती है। अपनी साधना करता है तो शांति उसको मिलती है, मुक्ति मिलती है, परम शांति मिल जाती है, उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो हमको साध बनने का है। हमारे अंदर में किसके भी प्रति नफरत है ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी फरेहत ख़त्म कर दूंगा। अपना कर्म बनाते हैं, कई कर्म मन से बनते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, अनजाने में होते हैं। फल निकलता है तभी मनुष्य बहुत रोता है, जब फल निकलता है तभी रोता है, हाय भगवान ये क्यों, मेरे को क्यों दुख दिया, मैंने क्या किया, मैंने तो सबसे भलाई किया है, ये किया है, वो किया है। नहीं, तुमने मन में न जाने कितने जो है ऐसे ऐसे कर्म किया है जो तुमको नहीं करना चाहिए। इसके लिए ये ज्ञान है। अभी तुम कभी भी किसी को लपड़ नहीं लगाएगा, मुक्का नहीं लगाएगा। तुमको पता है मुक्का लगाएगा तो सामने मुक्का मिलने वाला भी है, वापसी भी मिलने वाली है समय पर। अभी तुम कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलेगा सामने वाले की दिल टूट जाए। अगर कुछ बोलने का भी है तो मीठी तरह से। हमने तो देखा, अभी भी हम गए थे, जिस मंदिर में जाओ तो कुछ न कुछ मिठाई खिलाते हैं, जहां भी जाओ, जिस मंदिर में जाओ। मैं बोला भाई सब जगह मीठा क्यों? बोलता है जबान बहुत कड़वी हो गई है, इसको मीठा खिलाते हैं, देवताओं का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, कम से कम मीठा तो बोलो। मनुष्य क्रोध में ऐसे ऐसे शब्द कह देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द, दुश्मनी हो जाती है, नफरत हो जाती है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। अगर कुछ बोलने का भी है तो मीठा बोलो, भले प्रेम से समझाओ, ऐसी बात नहीं है। तो किसको अभी कोई गलत चल रहा है तो हमारा धर्म नहीं है तो उसको बोले तुम गलत चलते चलो, है ये भगवान, ऐसा नहीं, उसको समझाएं। लेकिन मीठा बोलने में मेरा क्या जाता है? मेरे को याद है एक दिन गीता भगवान को कईयों ने, सब ने बोला, इवन लक्ष्मी भगवान ने भी बोला, मैं कहती हूँ आज से क्रोध करो। तभी मेरे को एक कहानी याद आ गई। एक दिन मियाँ बीबी थे, तो माँ तो हमेशा बच्चों के ऊपर क्रोध करती थी, बाप कभी करता ही नहीं था। एक दिन बोला, देखना आज अगर तुमने बच्चों के ऊपर क्रोध नहीं किया है तो देखना, नहीं तो आएगा कहाँ से? लेकिन मनुष्य का अंदर क्रोध से भरा पड़ा है तो निकल आता। अंदर में ही प्रेम है, दूसरा देखना ही बंद कर दिया है, क्रोध होता है दूसरे के लिए। घर हम देखते हैं दूसरे का, नफरत होती है दूसरे से, और दूसरा है ही नहीं। नजर ही हमारी जो है गुरु ने चेंज कर दी है, नूरानी नजर दे दी है। जहां देखो अंदर देखना। बाहर देखेगा तो क्रोध भी आएगा, बाहर देखेगा तो तुमको कई जात पात सब दिखाई देगा। भाई ये हिंदू है, ये अपना है, ये पराया है, ये फलाना है। भेदभाव हमारे अंदर में आ जाएगा, और जब तक भेदभाव अंदर में है तो शांति मिलती नहीं है। जब तलक है भेद मन में, याद रखना, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति, रंग लाएगी ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद अभी भक्ति चालू होगी। अभेद भक्ति, अव्यभिचारी, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति माना एक एक में परमात्मा का दीदार करके। प्रेम में कोई एक्शन नहीं है, लव इज नॉट एन एक्शन।
भाई मेरे को एक्शन करना है। लव इज एन स्टेट। मेरे अंदर में किसके भी प्रति कोई भी नफरत नहीं है। नफरत के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। मेरे अंदर में प्यार का सागर हो गया है। मेरा हृदय प्रेम से भरपूर हो गया है। ओत प्रोत प्रेम ही प्रेम है और भी ओवरफ्लो हो गया है। मैं सबको सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांटता हूँ, बस मेरे पास और कुछ है नहीं। ऐसा गुरु हमको प्यार का सागर बना देते हैं। अभी कर्म से हम छूट गए हैं, अभी बीज है नहीं तो फल कहाँ से निकलेगा। अभी जीवन हमारा आनंद में बीतेगा, खुशी में नहीं। खुशी के बाद गमी भी मिलती है, आनंद में। आनंद के पीछे किसी भी शास्त्र में कहीं भी न आनंद शब्द है ही नहीं। खुशी और गम, सुख और दुख, लाभ और अलाभ, ये सब द्वंद्व है। आनंद अकेला होता है बस। और हमारा लक्ष्य है आनंद। हम है ही आनंद स्वरूप। हमने अपने स्वरूप को बुला दिया है। गुरु आके हमारे स्वरूप की याद दिलाता है। तो आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर है, अचर है। देह तुम्हारी फानी अदला बदली है, चेंजेबल है। बहुत जन्म तुमने देह से प्रीत लगाई, बहुत मजा लिया, बहुत सुख देखा, घूमा फिरा, ये किया वो किया। कल भी मलेशिया से टेलीफोन आया, भाई हवा में उड़ के आ जाओ। फिर आप ही बोला, फिर नारायण ने बोला हम भी सत्संग में बैठे हैं, आप भी सत्संग में बैठे हैं, जैसे मलेशिया में ही बैठे हैं। बाहर से तो लगता है भाई घूम रहे हैं, काश हम भी जाते थे, वीज़ा होते थे, ये होता था। मन ऐसा पागल है, अंदर घूमता ज़रूर है। ऐसी बात नहीं है तो पागल मन घूमता नहीं है। काश हम भी होते थे, काश ही। और हमारे लिए भी कैसे नहीं कोई कम सोचते हैं। बोलते हैं दादा देखो खटमंडू, अभी कहीं कि दिल्ली खटमंडू में हमको भी लेके चल, माथेरान में, शिमला में। अभी हम बोले कि शिमला की तैयारी है। अरे मेरा भी नाम जरूर लिख देना, शिमला देखने का। होगा कुछ नहीं, वही पहाड़ है। हम जाते थे दादा भगवान के साथ माथेरान में। नाम रखा था अलग अलग पैंट्स का, ये फलानी पैंट है, ये पैंट है, ये फलानी पैंट है। हम देखते थे है तो कुछ नहीं, सामने वही पहाड़ी है। माउंट आबू में भी जाते हैं भाई, 7 पैंट देखने की है। हम देखते हैं है तो कुछ नहीं, वही जंगल लगा पड़ा है, वही पहाड़ लगा पड़ा है। पैंट भाई इसका नाम अलग हो गया। भाई देखा, हाँ हाँ 7 पैंट देख के आए, ये करके हुए पूरा अबू देख के। है मन का ख्याल। और सत्संग में बैठे हैं तो रोज जैसे आनंद में ही बैठे हैं। जहां बैठो तो क्या होगा, सत्संग ही होगा। भाई कहाँ जाते हैं, शादी में जाते हैं, शादी तो कुछ बहाना बन के आएगा, होगा क्या, सत्संग। चाहे बॉम्बे में बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, किसी भी शहर में बैठो, चल हमारा जीवन चल निष्काम बन जाए। हम सकामी है, कंजूस है अंदर, बहुत तंग दिल। हमारा मन अंदर का बहुत तंग दिल है, अपस्वार्थी है, सुख बुद्धि। भाई बाहर जाएंगे फिर रूम कैसी मिलेगी, फिर बाथरूम होगी नहीं होगी, फिर तकलीफ होगी, खाना कैसा मिलेगा, सुख बुद्धि। भाई घर में तो अपने घर का खाना खाने का है, अपने पलंग पर सोने का है, ये करने का है। तभी मेरे को याद है दादा भगवान हमने कई बार बोलते थे। पहले इधर ट्रेन में रश होती थी, अभी भी होती है ज़बरदस्त। तो मैं जब फॉरेन से आया तो तुमको पता है ना, अभी तक भी सेंट भी लगाते थे, ये भी करते, कपड़े भी अच्छे। तो कभी मछली वाले गंदे लोग, मैं दादा को बोलता था दादा फर्स्ट क्लास में चलते हैं, पैसा भी है, ऐसे नहीं कि भाई कमी है पैसे की। बोलता है इधर क्या है, तो मुफ्त में मसाज होती है, धक्का धक्का धक्का। मसाज आपको होती है, मेरा तो इधर सत्यानाश हो जाता, कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। रोज प्रेस करके ऐसा चले तो प्रेस ही खत्म हो जाती है। फिर कई बार बोलते थे, एक बार फर्स्ट क्लास में गए तो कई हमारे साथ, तो गुरु के साथ तो कई प्रेमी चलते हैं, तो वो सब तो फर्स्ट क्लास में नहीं थे। तो बार बार हर एक स्टेशन पर दौड़ दौड़ के आए। तो 5 चिंता, अरे पहुँचे अपने डब्बे पर, गए, या ट्रेन छूट गई, रह तो नहीं गया।
बोला आज के बाद मैं कभी नहीं चलूँगा। इकट्ठे बैठे हैं एक ही डब्बे में, ये अच्छा कम से कम ये दौड़ भाग तो नहीं है, कहीं छूट गए रह गए तो गुरु के ऊपर जवाबदारी है ना भाई। लेके गया हमारे औरत को या हमारे लड़की को लेके गया, कहाँ गुम हो गई, कौन से स्टेशन पर, कहाँ ढूंढेंगे। ये तो आनंद के बजाय, शांति के बजाय ये तो हमको अशांति आ गई, ये तो नींद मेरी खराब हो गई। इकट्ठे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं, अच्छी तरह से ये करते हैं वो करते हैं। तो जहाँ बैठे हैं बस अपने अंदर का आनंद होना चाहिए। हम तो जब ट्रेन में जाते हैं तो हमारे साथ जितने चलते हैं बोलते हैं शुक्र है, ये शुक्र जो ट्रेन में चली हैं। तो ट्रेन में क्या हो जाता है, सब एक ही डब्बे में आके बैठ जाते हैं, फर्स्ट क्लास में, फिर 4 ऊपर अपर क्लास, 4 रिश्तेदार अपर क्लास, 4 इधर, पूरा बैठ के पूरा सत्संग हो जाता है। और ऐसे ऐसे नए नए सिंधी भजन चलते हैं, बोलते हैं हमने आज तक कभी सुना भी नहीं है। अच्छा हुआ कि आप ट्रेन में आए, प्लेन में तो भाई सीट पर पट्टा बांध के बैठो, उठो तो बार बार बोलेगी। अभी जब खट्टमंडू जा रहे थे तो छोटा प्लेन था, तो बार बार वो बोले अरे बैठ जाओ तुम, प्लेन छोटा 30 जने का तो प्लेन था। तो ये सब उठ के मूवी निकाले, ऐसा करे, डांस करे, नाच करे, मेरे को देखे, अरे बोला बैठ जाओ पट्टा बांधो। बोला पट्टा तो बाद में बांधेगा, आधे घंटे का तो रास्ता था, 15 मिनट पट्टा बांधना, 15 मिनट घूमे ना चाहिए करके। तो जहाँ हम रहे चल, हमारा संग जो होना चाहिए सत्य परमात्मा के साथ जुड़ जाना चाहिए। अभी हम कर्मों से चलो बच जाएं। बहुत बहुत कर्म किए हैं, बहुत सुख भी देखा है, दुख भी देखा है। अभी हमको इस जन्म में कैसे भी मुक्त होने का है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिखे हैं। अरे जन्म तो कोई नहीं देता है, चंद बरस तो परमात्मा के लिए दियो। सारा दिन माया माया माया, धन पैसा 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 पैसा, इतना मेरे को दुख होता है, इतना दुख होता है मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। चाहे हमारे सत्संग में भी कई ऐसे आए, अचानक शरीर शांत हो गया, करोड़ों रुपया छोड़ के गए हैं, माया के पीछे दौड़ दौड़ के गया, लेकिन अपने उद्धार के लिए कभी समय निकाला ही नहीं। और ये बात याद रखना, पक्की रखना, अगर इस पद्धति तुम चूक गया, इस पद्धति जो नर चूके तो आए जाए दुख पाएगा, लंबा चक्कर में आ जाएगा। और गुरु के अंदर में दर्द होता है, बहुत दर्द, करुणा होती है बहुत। तो ये मेरे बच्चे जैसे नहीं तुम्हारे अंदर होता है, मेरा बच्चा कैसे ट्यूशन ले, पढ़ाई करे, कैसा भी करे, न सिर्फ पास हो जाए लेकिन फर्स्ट क्लास में भी आ जाए, डिस्टिंक्शन मार्क लेके आए, खुशी होती है ना। तो गुरु के अंदर में, जो सच्चा गुरु होता है ना, उसके अंदर में एक करुणा होती है। तो मेरा बच्चा चल वापस जन्म मरण के चक्कर में न जाए, माना फेल हो गया। ज्ञान भी मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला, मनशदेही भी मिली, सालम बुद्धि भी थी, गुरु भी मिला, तो कौन सी कमी रह गई हो ये मुक्ति इसको नहीं मिली। और ढूंढना चाहिए, खोज करना चाहिए, तलाश करना चाहिए कि कौन सी भूल हो गई, कहाँ हो गई, अपने पुरुषार्थ की कमी रह गई। बहुत पुरुषार्थ करना है, अपने साथ बैठना जरूर, खोज करना, अंदर बैठना। कई जब बैठेंगे ना शांत करके, देखेंगे अनेक प्रकार के जो कभी तुमने ख्याल नहीं किया है ना, वो भी ख्याल आएगा, लेकिन उसको जाने देना। बस थोड़ा चुप करके बैठेगा ना, बोलेगा, हैरान हो जाएगा, ये मेरे को ख्याल कौन कौन से कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। लेकिन ख्याल के साथ तुम कभी मिलत नहीं होना। चल 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 चल, अभ्यास करते करते तुम देखेगा अभी मैं ख्यालों से खाली हो गया हूँ। अभी तुम्हारे अंदर निश्चय होगा मेरा स्वरूप अब आत्मा है क्या। माना जब ख्यालों से खाली हो जाते हैं, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार, थिर मन ब्रह्म। नहीं तो रोज अंदर में कान का चिंता लगी पड़ी है, औलाद की, फलाने की,
ये न हो जाए, वो न हो जाए, कहीं कभी शक, नफरत, ईर्ष्या, मैं, मेरा, मालूम नहीं कितने अंदर ख्याल चलते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां आती है वो सब ख्यालों की है, चिंता की। ये जितनी बड़ी बीमारी आती है चिंता से। और लेकिन अगर किसी को तकलीफ आ गई है, उसको भी ठीक करने का है, तो तुम देखना, ये आजमा के देखना, रोज़ ये संकल्प करना, पहले पहले तो मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, आई एम ओके, आई एम फाइन। बड़ी शांत करके अंदर जाना, मन को भी जो है ये ऑटो सजेशन देना, मन को भी, मन तुम भी तंदुरुस्त है, कभी गलत विचार नहीं करना। कई है जो गलत विचार करके भी तन भी तकलीफ में आ जाता है, उसको भी तकलीफ आती है, बीमारी आ जाती है, मन भी बीमार हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है। लेकिन अभी मन को भी बोध देना, मन शांत, मेरे साथ परमात्मा है। फिर अंदर जाना, अपना जो हमारा स्वरूप है, मैं पहले ही शांत स्वरूप हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे में कभी बीमारी आ ही नहीं सकती है, शरीर का धर्म है। मौसम अभी ठंडी है ना, थोड़े दिन के बाद देखना बाहर की स्प्रिंग सीजन आएगी, बाहर की मौसम, अरे कितना ब्यूटीफुल है, फूल निकलेंगे, ये निकले। ठंडी में बर्फ में जितने फूल तुमने बनाए भी है वो भी खत्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन अभी उसके बाद देखना कितने फूल निकल गए, सब जगह जाएगा, ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बाहर आ जाती है। फिर आएगी गर्मी, अरे मर गए हैं, मर गए हैं, गर्मी है, गर्मी गर्मी। ये शरीर भी ऐसा है, बचपन, फिर जवानी, दीवानी, बस हट हट जा हट जा हट जा, चलने का ढंग ही फिरती है, ऐसे ऐसे कर चलती है ना, ऐसे ऐसे कर। फिर बुढ़ापा, भाई मुसीबत आ गई है, लकड़ी बकड़ी लेके आओ तो चलें, कुछ सीढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और एक दिन तुमने देखा है, होता कुछ नहीं है, तुम देखना, सिर्फ प्राण शांत हो जाए, देखो कितना हुला गुल्ला हो जाए। जब तक कोमा में भी पड़ा है ना, प्राण चल रहा है, मुर्दा है लेकिन चल रहा है, अभी तक जिंदा है, जिंदा है। सिर्फ प्राण शांत हो जाए और हुला गुल्ला चालू हो जाएगा, ओए मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, अभी जल्दी लेके आओ, कांधी लेके आओ, ये करो वो करो, उठाओ इसको उठाओ। अभी कितना भी प्यारा होगा भाई, थोड़ा दिन रखो, 5-7 दिन तो रखो, इतनी प्यार की बोलेगा, अभी बदबू हो जाएगी, उठाओ, डॉक्टर भी बोलता है उठाओ इसको, ये करो। कई लोग तो 24 घंटा भी नहीं रख सकते हैं, लाचार एक रात रखेगा, भाई बेटा लंदन से आने का है, बाहर से आने का, 4 कांधी मिलेंगे, उस वक्त बड़ी जोर से देखना, आजमा के देखना, राम राम संग है, पहले बताया ही नहीं, राम राम संग है, वाह गुरु संग है, राम राम संग है, कोई संग नहीं बेटा, स्त्री, मर्द, पैसा, शौहरत, इज्जत, कुछ संग नहीं, कोई संग नहीं चलेगा, सब छोड़ के जाते हैं। पैसा भी इधर रह जाने वाला है, तभी सुना ना, भाई भाई आपस में पैसे के लिए, ज़मीन के लिए इतने झगड़े करते हैं, नालायक, ज़मीन इधर ही पड़ी होगी, पैसा भी इधर ही पड़ा होगा, इतना झगड़ा, कोर्ट में केस पड़े हैं, कई केस। हम जहाँ पहले रहते थे, अभी तो मकान टूट गए, उसके सामने इतने झगड़े होते थे, मुक्का मुक्की, बस खून रेजी रोज होती थी, थोड़ी सी ज़मीन के पीछे। अरे किसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कस कसर खा के शांति प्राप्त करो ना, उसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा ले लेगा उसमें क्या होगा, परमात्मा थोड़ी छोड़ने वाला है। हम सबकी प्रारब्ध है परमात्मा के पास, याद रखना। परमात्मा अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखने वाला है, जो हमारी प्रारब्ध है वो हमको मिलने वाली है और मिलती है, याद रख। तभी सुना ना, तो तुमको पलंग भी मिलेगा, नहीं तो ज़मीन तो 6 फुट मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, चाहिए मन की शांति, वो गंवाती है। और ज्ञान से तुमको क्या मिलने वाला है, मन की शांति। हमारा लक्ष्य क्या है, मन की शांति। तभी बोला धिक्कार है उस कर्म को, धिक्कार है उस कर्म को जिससे न आवे शांति। ऐसे कर्म को भी धिक्कार है, जैसे शांति मिलती नहीं है। हमने लक्ष्य अपना जो है खो दिया है, गंवा दिया है, भुला दिया है अपना लक्ष्य। तो आओ तो फिर अंदर जाएं, भीतर जाएं, अपने आत्म स्वरूप में जाके जाने।
तो एकदम अंदर में ही शांति मिल जाएगी। हम बिल्कुल शुद्ध हैं, प्योर हैं, पाक हैं, पवित्र हैं, निरंजन है, दाग रहित हैं, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अपने स्वरूप को भूल गया है। आओ तो आज भीतर जाके अपना रूप पहचान, हृदय मन दर्शन, यही भगवान। भगवान का दर्शन कौन सा होता है? अपना रूप पहचान। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। नो दाई सेल्फ, अपने स्वरूप को जानो, तुमको परमात्मा का पता मिल जाएगा। तो सो प्रभु दूर नहीं, सो तू है, तू ही है। मकड़ी ने जाल बनाई, फंस गई, कैसे छूटेगी? जाल को खाना पड़ता है, जाल को खाया, मकड़ी आजाद। अपने अज्ञान को, देह अध्यास को, अपने अज्ञान को तुमको गंवाना पड़ेगा, आत्मा में जागना पड़ेगा। आज ही मुक्त हो जाएगा, आज ही कल्याण हो जाएगा, आज ही बेड़ा पार हो जाएगा। आज ही अंदर में तुमको फील होगा, महसूस होगा, मेरे अंदर में बस प्रेम का सागर आ गया है। बस अभी क्या देंगे सबको? प्यारी प्यारी प्रेम से बात करेगा, जगाएगा सबको। किसके लिए? ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, राग द्वेष नहीं, ममता नहीं, मैं मेरा नहीं, बस प्यारी प्यार। और प्रेम है परमात्मा। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। व्हाट इज गॉड? ये जो भगवान के पीछे पड़े हैं, जिसके भी हृदय में प्रेम आ गया, समझो परमात्मा का दीदार हो गया। जिसका भी हृदय शुद्ध हो गया, जिसका भी मन शुद्ध हो गया, समझ जाना परमात्मा का दीदार हो गया। तो आज जाके अंदर की सफाई करना, मन की सफाई करना, अपने स्वरूप का अंदर जो है निश्चय करना, मैं आत्म स्वरूप हूँ, शरीर कर्म क्षेत्र है। वो जो जैसा जैसा सामने मेरे कर्म जो परमात्मा ने दिया है, वो भी मैं कैसे करता हूँ? ज्ञान सहित। हृदय अंदर ज्ञान की ज्योति जला के रखना, और हर एक कर्म जो करो ज्ञान सहित करो। उसमें तुमको कभी अहंकार नहीं आएगा, फल की इच्छा नहीं रखेगा, मेरे को क्या मिलता है, क्या मिला। बस मेरा धर्म है कर्म करना, मैं करता हूँ। जो हमारी प्रारब्ध है वो हमको मिलने वाली है, ये यकीन करना। तभी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, परम शांति मिल जाएगी, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, दुखों से छूट जाएंगे, बीमारी से छूट जाएंगे, बुढ़ापे से छूट जाएंगे। सदैव जो कैसे रहेंगे? मुस्कुराते हुए आनंद में, शुक्राना मानते मानते, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह। चलो ये शुक्राना और मुस्कुराना कभी नहीं भूलना, वाह गुरु कभी नहीं भूलना। आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।